और ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पे कदम रखेगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण होगा। प्रधानमंत्री जी का दूसरा प्रण है कि गुलामी की हर सोच से मुक्ति, क्योंकि अगर हम गुलाम तो नहीं है, लेकिन अभी हम अपने विचारों से गुलाम हैं। हम अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जंजीरों से बंधा इंसान कभी भी खुले आसमान में नहीं उड़ सकता है। और जो तीसरा प्रण है कि विरासत पे गर्व होना। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहा जाता है यहाँ रामचरितमानस, महाभारत जैसे उपन्यास लिखे गए और कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा। हमारा जो पांचवा प्रण है, चौथा प्रण हमारा है एकता और एकजुटता, क्योंकि विविधताओं वाला देश ये कहा जाता है। समय कम है इसलिए पांचवा प्रण है हमारा कि जो नागरिकों की कर्तव्य की भावना है, हमें अपना काम पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। हमारा राष्ट्र निर्माण, अगर हमारा जिला आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, राज्य स्वयं विकसित हो जाएगा। और कहा जाता है कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और आज के युवाओं को समझना चाहिए, वो स्वयं को खोजे, अर्जुन के उस एकाग्रता को खोजे, लक्ष्मीबाई के उस साहस को खोजे, भीम के उस बाहुबल को खोजे, क्योंकि कथानक व्याकरण समझे तो सुर में छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता जिन्होंने की मांग की तुझसे, युवा पीढ़ी सहल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी सहल करके विवेकानंद हो जाए। और वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। और मरने के बाद तो जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद की निशानी होनी चाहिए। तो मेरे देश की ये कुछ पंक्तियां कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमको मिले हैं इसके लिए हिंदुस्तान हमारा। बहुत अभिनंदन। पुनः जो हमारी प्रस्तुति है उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। और हम कहते हैं कि मानसिक गुलामी से हम आजाद हो गए। अभी हम